की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। हरियाणा में पहले ठंड ने सताया तो अब एकदम से जबरदस्त गर्मी हो गई है। राजस्थान में एंटी साइक्लोनिक सिस्टम बनने से हवा में बार बार बदलाव हो रहा है। इसके कारण अचानक गर्मी बढ़ गई है। लोगों को फरवरी के महीने में ज्येष्ठ के महीने जैसा आभास अभी से होने लगा है। इतना ही नहीं, रात के तापमान दिन के मुकाबले में काफी कम है। मौसम में इस बदलाव का लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 10.8 डिग्री अधिक था। यहाँ बता दें कि मंगलवार को तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तापमान ने अपने पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बुधवार को मंगलवार से भी अधिक तापमान दर्ज किया गया। गुरुवार और शुक्रवार को भी इसी तरह की स्थिति बनी रही। पत्नी गई मायके और पीछे से पति ने फंदा लगाकर जीवन लीला कर ली समाप्त। 1 साल पहले ही शादी हुई थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा कस्बे में हिनोरी मार्ग पर स्थित एक मकान में 32 वर्षीय युवक का शव पंखे पर लटका मिला है। मामले की सूचना मिलते ही लाडवा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंखे से उतारकर कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मृतक की पत्नी मायके गई हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सोनू निवासी गांव नागल गुज्जर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। सोनू पिछले कई वर्षों से लाडवा में काम करता था। वह कुछ महीने पहले ही अपनी पत्नी के साथ हिनोरी मार्ग पर दुकान के ऊपर बने इस मकान में रहने के लिए आया था। सोनू यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता था और करीब 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई। पिछले कई दिनों से उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और वह घर पर अकेला ही था। गुरुवार देर रात उसने फंदा लगाकर जान दे दी। सुसाइड करने के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। पत्नी ने कोई विवाद होने की बात से भी इनकार कर दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक के परिजन और रिश्तेदार पिछले 2 दिनों से उनके नंबर पर फोन कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। गुरुवार को जब वे लोग उसके घर आए तो नीचे का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने एक लकड़ी की सीढ़ी लगाकर दुकान के ऊपर बने मकान में झांक कर देखा तो वह कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। सामूहिक दुष्कर्म का मामला। युवती को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़िता के बयान लिए। हिसार जिले के सदर थाना इलाके के एक गांव में रहने वाली युवती का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजन युवती को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में लेकर पहुंचे। इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। युवती के बयान लेकर 2 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म के अलावा अन्य लोगों पर मामले में संलिप्तता के आरोप में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 23 फरवरी से युवती लापता थी। परिजनों ने उसे कई जगह तलाश किया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में कहीं से सूचना लगी कि गांव के युवकों पर युवती को लेकर जाने का आरोप है। किसी तरह पता चला कि वह पटियाला में है। परिजनों ने जाकर युवती को बरामद किया, जिसके बाद हिसार लेकर पहुंचे। पूछने पर युवती ने परिजनों को आपबीती सुनाई थी, जिसके बाद मामला उजागर हुआ। बता दें कि इस मामले में मदर संस्था के अध्यक्ष संजीव भोजराज पीड़ित पक्ष को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। इससे पूर्व दिन के समय सदर थाना में मामला पहुंच गया था, जिससे उक्त कार्रवाई हुई है। पानीपत में शराब को लेकर जानलेवा हमला। शराब ठेकेदार ने दुकानदार का अपहरण कर मारपीट के बाद मरा समझ जंगल में फेंक दिया। राहगीर की मदद से पहुंचा थाने। मतलोड़ा थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर निवासी दुकानदार का बुलेरो सवार शराब ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ अपहरण कर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। दुकानदार को मरा समझकर आरोपी उसे कवि गांव के जंगल में फेंक कर चले गए। पीड़ित राहगीर की मदद से मतलोड़ा थाने पहुंचा और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने एक नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरियापुर गांव के सूरजभान ने बताया कि वह गांव में किराना की दुकान करता है। गुरुवार शाम को वह पास के नारा गांव में गया था। वह वहां से पैदल अपने गांव लौट रहा था। जब वह दरियापुर मोड़ पर पहुंचा तो पीछे से बोलेरो में करसिंद गांव का
शराब ठेकेदार संजीव अपने 3 साथियों के साथ आया। संजीव ने उस पर अवैध शराब बेचने का आरोप लगाकर उसका अपहरण कर लिया और कभी गांव के जंगल में ले गए। आरोपियों ने दुकानदार के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। आरोपी उसे मरा समझकर जंगल में ही छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद उसे होश आया तो वह किसी तरह सड़क पर पहुंचा। वहां से बाइक सवार की मदद से मदलौडा थाने आया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने संजीव और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में एक बार फिर उपचुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की 2 सीटें खाली होने के बाद उपचुनाव होंगे। एलनाबाद और कालका 2 विधानसभा सीटें खाली होने के बाद उपचुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। कालका सीट से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो एलनाबाद के विधायक इनेलो के अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया है। दोनों सीटों के उपचुनाव में हरियाणा के दिग्गज नेताओं की फिर कड़ी परीक्षा होगी। ये थी हरियाणा की दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको हमारा ये न्यूज बुलेटिन कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारा यह न्यूज बुलेटिन हमारे YouTube चैनल डबवाली केसरी पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।